पहले हमने पूछताछ किया कौन सी दुकान बढ़िया है, फिर वहां से हमने एक विश्वसनीय दुकान से हमने सोना खरीद लिया और फिर सोना को हम खरीद करके घर ले आए। और उसके बाद भी हमारे मन में अगर संशय बना हुआ है कि पता नहीं है मैंने सोना खरीदा है वो कहीं पीतल तो नहीं है, कहीं वो नकली सोना तो नहीं है, ये बार बार हमको रोज रोज संशय उठ रहा है, ये ऐसा संशय घातक होता है। संशय आए तो संशय का निवारण भी हमें कर लेना चाहिए। तो गीता में जो कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति, वो ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि जो जिसे किसी की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, वो अपने से ज्ञानी किसी को मानता ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति। तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि राम कथा जो है ये सुंदर ताली जो संशय रूपी पक्षी को भगा देते, चाहे संशय किसी प्रकार का हो। संशय ईश्वर को लेकर के हो सकता है, ईश्वर के चरित्र को लेकर के हो सकता है, ईश्वर के स्वभाव को लेकर के हो सकता है। हम साधना के पथ में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कई प्रकार के संशय हमारे जीवन में आते हैं। एक प्रसंग का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, कुछ चर्चा करना चाहूंगा। विभीषण जी हैं। विभीषण जी बहुत भक्त हृदय के थे। जहां रावण कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, रावण ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि भी मैं 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं, ताकि मुझे भोजन अच्छा मिलता रहे, भोजन करता रहूं। वहां पर विभीषण जी जो है वो भक्ति का वरदान मांगते। तो विभीषण जी भक्ति प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, भगवत प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में भक्ति की प्यास है। तीनों भाई तपस्या करके आए, तीनों लंका में रहने लगे। रावण ने सबका विवाह कर दिया, विभीषण के लिए एक मंदिर बनवा दिया और विभीषण जी वहां पर पूजा करते हुए बहुत सुखपूर्वक निवास करते हैं। सीता जी को खोजते खोजते हनुमान जी महाराज वहां लंका पहुंचते हैं। रात्रि में पूरी लंका में सीता जी को खोजते हैं, सीता जी कहीं दिखाई नहीं देती। रावण के महल के बगल में ही विभीषण जी का भवन बना हुआ था। प्रातः काल का समय हो गया था, तड़के 3-4 बजे का समय। लंका में घूमते हुए हनुमान जी को विभीषण जी का भवन दिखाई दिया। विभीषण जी के भवन को देखते ही हनुमान जी चौंक पड़े कि ये तो लगता है किसी भक्त का यहाँ निवास है, क्योंकि रामायुध संकित गृह शोभा वर्णि जाए, नौ तुलसी का वृंत तहां देखी हरस कपिराय। धनुष बाण का चिन्ह है, राम राम लिखा हुआ है दीवारों पर, सुंदर हरे हरे तुलसी के पौधे हैं। इस प्रकार से वहां ऐसा एक दृश्य देख करके हनुमान जी को निश्चय हो गया, यहाँ पर कोई जरूर ही भक्त रहता है। लेकिन सीधा सीधा विश्वास कर लेना ठीक नहीं। लंका है, लंका में सावधानी की आवश्यकता है, बुद्धि से काम लेना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कि हम बुद्धि को अधिक महत्व दें कि हृदय को अधिक महत्व दें, हृदय से काम लें कि हम बुद्धि से काम लें, भावना से काम लें कि हम विवेक से काम लें। इसका उत्तर यह है कि भाई संसार में हमें विवेक पूर्वक रहना होगा।
यहाँ पर बुद्धि से ही काम हमको लेना पड़ेगा। संसार में बहुत हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये संसार बुद्धि का विषय है। बुद्धि से हम इसको जाने, समझें। लेकिन यही बुद्धि जो संसार के लिए बड़ी उपयोगी है, यही बुद्धि ईश्वर के क्षेत्र में काम की नहीं। जब इसी बुद्धि को लेकर के हम ईश्वर को जानना चाहेंगे तो ईश्वर को हम नहीं जान सकते। फिर वहां पर तो हृदय की आवश्यकता है। ईश्वर को जानने के लिए बुद्धि की नहीं, विश्वास की अपेक्षा है। इस बुद्धि का प्रयोग हनुमान जी महाराज दिखते हैं बारंबार। लंका में जब प्रवेश करते हैं तो बार बार विचार करते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। पुर रखवारे देख बहु कभी पन विचार, अति रूप धरो निशी नगर करो पैसार। बिल्कुल विचार का प्रारंभ होता है। बहुत विचार करते हैं। बार बार कुछ भी कार्य बिना विचार के नहीं करते। चाहे अशोक वाटिका में जाना हो, चाहे रावण के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, बहुत विचार करते हैं। इसका तात्पर्य है लंका ये संसार है, संसार ही लंका है, और यहाँ पर बहुत ही सावधान से रहने की जरूरत है। यहाँ पर हर कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। तो हनुमान जी को लगा कि भाई सहसा विश्वास कर लेना ठीक नहीं। देखो तो यहाँ कौन रहता है। और फिर हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का रूप बना करके वहां जाते हैं और उसी समय विभीषण जी वहां जग जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे वहां पर, राम आवेद अंकित गृह शोभा वरिण जाय, न तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। और हनुमान जी महाराज बड़े पसोपेश में, भाई यहाँ कहाँ कोई साधु पुरुष, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोहतर करे कपिलागा। ते इस समय विभीषण जाग, उसी समय विभीषण जी जाग जाते। और हनुमान जी के पहुंचते विभीषण जी जग गए। इसका तात्पर्य क्या? कि भाई जो जब संत हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हमारी नींद खुल जानी चाहिए। और संत के आने के बाद भी अगर हम सो रहे हैं तो फिर हमारे संत के आने का कोई मतलब नहीं हुआ। रावण लोग सो रहे हैं और ये सोना जागना क्या है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन लक्ष्मण गीता में हुआ है। मोह निशा सब सोवा निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे योगी। ये सब जागना और सोना का विस्तार से वर्णन है वहां पर। विभीषण जी महाराज जगे, राम राम को उच्चारण किया, ताई समय भीषण जागा। राम राम दे सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कवि सज्जन चिन्हा। राम राम का उच्चारण किया और हनुमान जी महाराज हृदय हरस कवि सज्जन चिन्हा, बहुत प्रसन्न हुए कि ये सज्जन है। सज्जन और संत ये दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में है रामचरितमानस में। सज्जन मतलब संत जन, सज्जन। भगवान राम कहते हैं कि सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय भगति जस बसई जन धन जैसे। तो सज्जन जो है संत का ही पर्यायवाची शब्द है। राम राम का आवाज किया, राम राम लिया, विभीषण जी ने, हनुमान जी ने मान लिया कि भी सज्जन है। इसका तात्पर्य है क्या राम राम ले वो सज्जन व्यक्ति ही है?
ऐसा नहीं है। विभीषण जी राम राम कब लेते हैं? जब वो अकेले हैं, सुबह सवेरे का समय है और घर में हैं, अपने घर में हैं, कहीं बाहर नहीं है। इसका तात्पर्य है जो भक्त होता है वह भगवान का नाम लेकर के उठता है और भगवान का नाम लेकर के ही सोता है। जो सच्चा भक्त होता है वह अकेले में भी हो तो भी भगवान का नाम लेता है, और जो ढोंगी होता है वह अकेले में भगवान का नाम नहीं लेता हो, घर में भगवान का नाम वो नहीं लेता हो, वो तो भीड़ में लोगों को दिखाने के लिए भगवान का नाम लेता है। यही है भक्त की पहचान और ढोंगी की पहचान। जब विभीषण जी वहां पर अकेले हैं, अपने घर में हैं और प्रातः काल के समय उठते ही भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भाई ऐसा व्यक्ति तो निश्चित ही भक्त ही होगा। ये कोई पाखंडी नहीं होगा, ये कोई ढोंगी नहीं होगा। ये हनुमान जी को विश्वास हो गया। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने परिचय किया। हनुमान विभीषण जी के पास ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और दोनों में परिचय हुआ। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और विभीषण जी को एक संशय हुआ और संशय हनुमान जी के सामने उन्होंने रख दिया। कहा, विभीषण जी ने प्रश्न किया हनुमान जी से कि क्या मुझे भगवान शरण में लेंगे? क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? भगवान की कृपा मुझ पर होगी? ये प्रश्न, ये संशय विभीषण जी ने हनुमान जी से किया। जब ये प्रश्न विभीषण जी ने किया तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी से कि विभीषण जी, ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं कि भगवान की कृपा मुझ पर होगी कि नहीं होगी, भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ये आप मेरी ओर देख करके कह रहे हैं कि बिना मुझे देखे कह रहे हैं? तो विभीषण जी ने कहा कि भाई मैं तो आपको देख ही रहा हूं सामने, आप संत हैं, आप विद्वान हैं, भक्त हैं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या हूं? मैं तो एक बंदर हूं। मैं संत नहीं हूं, भक्त नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, मैं तो एक बंदर हूं। और हनुमान जी ने एक शब्द कहा कि रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहिन मिले हारा, असमय अधम सखा सुनो मोहो पर रघुबीर, किन्नी कृपा तुमरी गुना भरे बिलोचन। मैं बंदर जाति का हूं, मैं तो बंदर हूं, बानर हूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है। अस्मय अधम सखा सुनो मोहो पर रघुबीर, किन्नी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन। मुझ पर इतनी कृपा है भगवान की जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हुए हनुमान जी महाराज बहुत रोमांचित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो हनुमान जी महाराज जो ये कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहिन मिला हारा। अब अनेक लोगों को तो यही ये प्रश्न करते हैं कि भाई हनुमान जी ने कहा, क्या ये सही बात है? भाई सुबह सवेरे सवेरे अगर हनुमान जी का नाम ले लिया जाए तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा? तो विद्वान ने अनेक प्रकार के इसके अर्थ किए हैं।
लेकिन जो हमारे गुरुदेव का विचार है वो ये है कि हनुमान जी का नाम लेने से सवेरे खाना नहीं मिलेगा, उस दिन खाना नहीं मिलेगा दिन भर, ऐसा ऐसी बात नहीं है। कोई भी भक्त है, कोई भी भक्त अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है, वो अपने आप को निकृष्ट ही मानता है, वो अपने आप को पूजनीय नहीं मानता है। जो सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को पूजनीय नहीं मानता, वो तो निंदनीय ही मानता है। जो अपने आप को पूजनीय माने वो संत कैसा होगा, भक्त कैसा होगा? अब भरत जी से बढ़ करके संत कौन हो सकते हैं, जिसके लिए कहा गया कि भाई जब 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 राम राम जप जे ही, भरत सरिस को राम सने ही। भरत नाम को जब भगवान राम करते हैं और भगवान राम के नाम का जब संसार करता है, तो ऐसा भरत जो भगवान राम के हृदय में बसे हुए हैं, उससे बढ़कर के श्रेष्ठ और कौन होगा? लेकिन ऐसे भरत भी क्या कहते हैं अपने लिए कि मोहि समान को पाप निवासो, यही लगी सिय राम बनवास। अयोध्यावासी तो कहते हैं कि मोहि राज अट दइयो तबही, जब ही अरसा रसातल जायो तबही। मुझे जब राज्य दिया जाएगा तो ये पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगी, ये रसातल को चली जाएगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। तो भक्त दूसरों की दृष्टि से अपने को नहीं देखता है, वो तो हमेशा अपने में कमियां देखता है। तो भरत जी का सोच अपनी दृष्टि से है। वो जब कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसका तात्पर्य यह है कि भाई कहा जाता है कि दूसरों को कष्ट देने वाला जो है वो पापी होता है। रामचरितमानस की चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देने के से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे कारण भगवान को कष्ट हुआ, सीता जी को कष्ट हुआ, लक्ष्मण को कष्ट हुआ, इसलिए मैंने साक्षात ईश्वर को कष्ट दिया है, किसी मनुष्य को कष्ट नहीं, साक्षात ईश्वर को कष्ट दिया है। इसलिए मुझसे बढ़ करके पापी कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये भरत जी की सोच। तो कोई भी भक्त जो है अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, वो निंदा के योग्य ही मानता है। तो हनुमान जी का आप सवेरे नाम लेते हैं तो आप सवेरे निश्चिंत होकर के हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान जी की भक्ति करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आहार आपको नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, इसकी परवाह आप मत करिए। तो हनुमान जी ने कहा विष्णु जी से कि विष्णु जी आप जो ये कह रहे हैं कि मुझसे असट पर करी है दाया, तात कबो में जान ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था। विभीषण जी का प्रश्न है, तात कबो में जान ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था। क्या भगवान राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तो जब हनुमान जी कहते हैं कि जब मेरे ऊपर, बंदर जाति के ऊपर, एक बंदर के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तो आप कौन है? आप तो पुलस्त कुल के हैं, आप ब्राह्मण हैं, पुलस्त कुल के हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी? और आप भक्त हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे नहीं होगी? प्रभु आपको शरण में जरूर रखेंगे। ये हनुमान जी ने आश्वासन दिया, और ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही विभीषण जी भगवान की शरण में गए। यहाँ पर विभीषण जी का जो संशय था वो भगवान के स्वभाव को लेकर के था कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं उनके शत्रु का भाई हूं।
उसका भाई हूं जिसने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उसके बाद भी क्या वो मुझे अपनाएंगे? ये संशय है ना विभीषण जी के मन में। ऐसी संशय को दूर करते हुए हनुमान जी ने आश्वस्त किया कि आप भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान आपको बिल्कुल अपनाएंगे। इस प्रकार से साधना के मार्ग में अनेक प्रकार के संशय होते रहते हैं। साधना के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे तो संशय आएंगे, और राम कथा का प्रागट्य ही संशय से होता है। सती जी को संशय हुआ, भरद्वाज जी को संशय हुआ, गरुड़ जी को संशय हुआ, तो राम कथा का प्रागट्य ही संशय से हुआ। तो संशय बुरा नहीं है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संशय हो, राम कथा हम सुनेंगे तो संशय दूर हो जाएंगे। ये भगवान शंकर यहां पर राम कथा की महिमा में वर्णन करते हैं। बहुधा ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान की कथा की महिमा का जितना वर्णन किया जाता है उतना उस महिमा का देखने को नहीं मिलता। लोगों में बदलाव नहीं आते, बुराइयां बढ़ती जा रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, लोगों के विचार गंदे होते जा रहे हैं, विचारों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है लोगों के। तो आखिर कथा की महिमा क्या हुई? इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो लोग बड़े निराश होते हैं कि इन आयोजनों का तो कोई मतलब ही नहीं, लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा, बुराइयां बढ़ रही है, धर्म बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर जो है इसी ताली में ही छिपा हुआ है। तो प्रसिद्ध कहावत है कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। इसका तात्पर्य है परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि हमें वक्ता अच्छा मिले, और केवल वक्ता ही अच्छा मिल जाए इस काम नहीं चलेगा। बदलाव तब आएगा जब श्रोता भी अच्छा मिले। रामचरितमानस में कहा गया श्रोता कैसा होना चाहिए? तो श्रोता सुमति सुशील कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करे प्रकाश। श्रोता सुमति होना चाहिए। श्रोता सुमति माने वक्ता जैसा कह रहा है उसको ठीक ठीक समझने वाला। वक्ता कहना चाह रहा है दूसरा, आपने अर्थ ले लिया दूसरा, तो ऐसा कैसे होगा? कथा फिर कैसे उतरेगी हमारे जीवन में? इसलिए कथा का जहां मानसर का वर्णन किया गया है वहां सर्वप्रथम यही कहा गया सुमति भूमि छल हृदय अगाधु वेद पुराण दधिघन साध। बिना सुमति की कथा को धारण नहीं किया जा सकता। जैसे धरती ही जल को धारण करती है वैसे ही सुमति ही कथा को धारण करती है। तो सुमति का तात्पर्य है जो वक्ता है वो जो कह रहा है उसकी बात को हम सही सही समझें, वो जैसा कहना चाह रहा है उसी के अनुसार उसे समझें। श्रोता सुमति सुशील हो, वो कड़वा बोलने वाला ना हो, उसका आचरण अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, ये सुशील का तात्पर्य है। रटपट बोलने वाला ना हो, मुंहफट ना हो, ये सुशील। श्रोता सुमति सुशील पवित्रता पवित्रता हो उनके जीवन में, उनका मन पवित्र हो, सोच सुंदर हो। उसका सूची का तात्पर्य है वो सोच सुंदर हो। कथा रसिक, कथा सुनने से कभी मन ना भरे उसका। और हरिदास, और वो भगवान का भक्त हो। ये श्रोता के लक्षण गिनाए गए हैं। और रामचरितमानस में वक्ता के लक्षण तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो लक्षण श्रोता के हैं वही वक्ता के लक्षण। क्योंकि श्रोता अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है।
जब तक कोई अच्छा श्रोता नहीं बनेगा तब तक वो अच्छा वक्ता बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। बिना सुने हम दूसरों को सुना नहीं सकते, पहले हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए जो लक्षण श्रोता के कहे गए हैं